मंगलाचरण कर। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 31 नंबर का सर्ग जो है हमारा शुद्धोपयोग का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने जो जिन सीढ़ियों द्वारा शुद्धोपयोग होता है वो मूलतः है। शुद्धोपयोग मतलब आत्मा का उपयोग, आत्मा के द्वारा आत्मा में उपयोग लगाया जाना ही शुद्धोपयोग है। जहाँ समस्त विषय गौण हो जाते हैं और आत्मा मुख्य केंद्र बिंदु में आ जाता है, उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। इसलिए उस मार्ग में आने में जो जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं जीव की मान्यता की हैं। 3 तरह की हमने आत्माएं पढ़ी। आत्माएं मतलब 3 तरह के जीव पढ़े। जो एक तो वे जो अपनी शरीर को ही अपनी आत्मा मानते हैं, यानी हम बहिरात्मा कहते हैं। वे जो भेद विज्ञान पूर्वक शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा मानने में सफल हो जाते हैं, अंतर्मुखी होने लगते हैं, वो अंतरात्मा है। और तीसरे नंबर पर जिनका शुद्धोपयोग, संपूर्ण उपयोग शुद्ध आत्मा में लगने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो चारित्र के धारी भी हो जाते हैं, ऐसे जीवों को परमात्मा या शुद्ध आत्मा वाले जीव कहा जाता है। कल हमने इसको जैन धर्म जानिए में से भी पढ़ा था, जिसे हमने परमात्मा शब्द से सूचित किया कि परमात्मा में और अंतरात्मा में क्या अंतर लगाया था। कि जिन्होंने विधिवत नियम संयम आदि धारण कर लिए और जिन्होंने विधि पूर्वक राग द्वेष और कषायों पर अत्यंत विजय प्राप्त कर ली है, वे जो या तो अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं या उस दिशा में चल पड़े हैं, वो सारे परमात्मा या शुद्ध आत्मा कहे जाते हैं। जो मैंने लास्ट में पढ़ा था, देखो 16 नंबर अपन ने पढ़ा था। अपने शरीर में तो अपना आत्मा जाने और पर के शरीर में पर का आत्मा। अपने शरीर में तो अपना आत्मा जाने और पर के शरीर में पर का आत्मा जाने। इस प्रकार शरीरों में अवलंबन स्वरूप प्रवर्ते हुए विकल्पों से अनात्मा में आत्मा के देखने वाले अज्ञानी जनों ने इस लोक को ठग लिया है। अपन इसके पहले जो पढ़ा था कि वो जो बहिरात्मा जो जीव हैं, वो क्या करते हैं, अपने शरीर में रहने वाले जीव को, आत्मा को अलग से नहीं पहचान कर उस शरीर को ही जिसमें मैं रह रहा हूं उसको अपना स्वरूप मानते हैं। अपने शरीर में तो अपना आत्मा जाने और पर के शरीर में पर का आत्मा जाने, मतलब कोई पर दूसरा शरीर आके खड़ा हो गया तो उस शरीर को ही ये उस व्यक्ति की आत्मा समझते हैं। अपने शरीर को अपनी आत्मा और दूसरे के शरीर को उसकी आत्मा समझते हैं। इस प्रकार शरीरों में अवलंबन स्वरूप प्रवर्ते हुए विकल्पों से अनात्मा में आत्मा के देखने वाले ऐसे अज्ञानी है ना, जिन्होंने जो आत्मा है ही नहीं उसको ही आत्मा मान लेने वाले ऐसे अज्ञानियों को बोलते हैं कि इस जगत ने ठग लिया है। अर्थात ये अतिशयोक्ति है, ठग लिया मतलब वो स्वयं ही ठगे गए। दूसरा अपन ने पढ़ा था 17 नंबर पे, इस कारण से मिथ्या ज्ञान रूपी ज्वर से निरंतर पीड़ित होकर वह बहिरात्मा अज्ञानी अपने से अत्यंत भिन्न पशु पुत्र स्त्री आदि में भी आत्मपना मानता है। मतलब वो मनुष्यों के शरीर तक ही सीमित नहीं रखता अपनी मान्यता को। मनुष्यों में तो जैसे मैं एक मनुष्य हूँ,
और मैंने अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया है, और दूसरे जो शरीर मेरे सामने खड़े हैं मनुष्य पर्याय वाले, उन सबको मैं उन उन उनको, उस शरीर को ही उनकी आत्मा मानता हूँ। क्योंकि अपने शरीर को अपनी आत्मा मानता हूँ, दूसरों के शरीर को दूसरों की आत्मा मानता हूँ। ये तो हुआ मनुष्य पर्याय की बात। फिर वो बोल रहे हैं कि इसके अलावा वो भिन्न पशु पुत्र स्त्री आदि में भी आत्मपना मानता है ना। उनमें जो पुत्र है, उसमें रिश्ते के कारण उसके शरीर को उसकी आत्मा मानता है। ये तो अपन ने अभी पुरुषों के बारे में पढ़ा, तो उसमें दोनों आ गए, स्त्री भी आ गया, पुत्र भी आ गए। तीसरा पशु, यानी पशुओं का जो शरीर है, जैसे मैंने अपने शरीर को अपनी आत्मा समझा, सामने खड़े हुए व्यक्तियों के शरीर को उनकी आत्मा समझा, उसी प्रकार से पशुओं के शरीर को उन पशुओं की आत्मा समझा। यानी उसकी ये जो भ्रम है, वो समस्त जीव द्रव्य के प्रति ऐसा ही होता है। समान रूप से शरीरों को ही वो उनका उनकी आत्मा मानता है। 18 नंबर का अपन पढ़ेंगे। म्यूट करूं क्या? म्यूट कर दीजिए सर। अठारह नंबर पढ़ेंगे। साक्षात् स्वानेव निश्चित्य पदार्थम अशेत नेतरान स्वस्येव मन्यते मूढ़ स्तन्नाशोक चयादिकम। यह मूढ़ बहिरात्मा अपने से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों को साक्षात अपने ही निश्चय करके उनके नाश होने और संचय होने में अपना ही नाश और संचय होना मानता है ना। ये अपन अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी मान्यता में आगे क्या बढ़ता है। शरीर रोगी हुआ तो मैं ही रोगी हुआ, शरीर में दुख तकलीफ आई तो मुझे ही तकलीफ आई, शरीर छिन्न भिन्न हो गया तो मैं ही छिन्न भिन्न हो गया, शरीर दुर्बल हुआ तो मैं ही दुर्बल हुआ। ऐसा शरीरों के ऊपर घटित होने वाली समस्त विकृतियों को अपना स्वरूप मान लेता हूँ। स्वाभाविक है, जब मैंने शरीर को ही अपना माना है, तो शरीर मरा तो मैं मरा, ऐसा जो भाव है वो उनको बना रहता है। ये बात क्यों समझा रहे हैं, पहले ही बहुत बार समझाई है, क्योंकि अभी मुझे शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ना है। और शुद्धोपयोग जो है, इन सब मान्यताओं के चले जाने के बाद ही प्रकट होता है। तो पहले अपनी मान्यताएं बताई जा रही हैं, जिससे मैं उन मान्यताओं को छोड़ सकूं। तो 19 नंबर का, अनादि प्रभवै सो अयम विद्या विषम ग्रह शरीरादीन पश्यन्ति येन स्वामिति देहिनः। यह पूर्वोक्त अनादि से उत्पन्न हुआ अविद्या रूपी विषम आग्रह है, जिसके द्वारा यह मूल प्राणी शरीर आदि को अपना मानता है, अर्थात यह शरीर है सो मैं ही हूं, इस प्रकार देखता। देखो, वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले ये खोज की कि ये पृथ्वी न केवल अपनी धुरी पर घूमती है, बल्कि साथ में सूर्य के भी चक्कर लगाती, सूर्य चंद्र के या सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये जो मान्यता चल रही है, वो मान्यता में बहुत सारी चीजें हैं, वैसी वो अभी तक कोई विरोधाभास आया नहीं, इसके कारण वो मान्यता चल रही और चल रही है। तो उसके फलस्वरूप जो और भी जो नियम बनाए गए हैं, वो इस मान्यता के आधार पर ही बनाए। वैज्ञानिकों की और जितनी खोज है, वो इस बेसिक खोज के ऊपर आधारित। तो उसी तरह से अगर मेरी ये मान्यता एक बार खोटी हो जाए, तो वो मान्यता सभी क्षेत्रों में लागू होगी।
मैंने जैसे एक बार मान लिया कि शरीर ही तो मैं हूं, तो वो क्या बोल रहे हैं, यह पूर्वोक्त अनादि से उत्पन्न हुआ अविद्या रूपी विषम आग्रह है। इसको ही अविद्या कहा, क्योंकि ये मेरी मान्यता में है लेकिन मैं इसे मान रहा हूं, जो वास्तव में सही नहीं है, इसलिए अविद्या है। जिसके द्वारा यह मूढ़ प्राणी शरीर आदि को अपना मानता है, अर्थात यह शरीर है सो मैं ही हूं, इस प्रकार देखता है। तो कई बार क्या होता है कि दो थ्योरी एक साथ वैसे ही रिजल्ट लाती है, तो काफी दूर तक उनके रिजल्ट समान होते हैं, लेकिन कहीं आकर के वो अलग हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ तो ज्ञान सिद्धांत में क्या बताया गया है कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल नहीं है, गोल तो है लेकिन गेंद की तरह नहीं है। और पृथ्वी में भी कौन सी पृथ्वी की बात हो रही है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, जो इसमें संपूर्ण विश्व व्याप्त है, वो आर्यखंड और भी आगे तक का, वो एक हेमी स्फेरिकल है ना, जिसमें आधा जो गेंद है जैसे थाली में रख दोगे तो ऊपर से तो गेंद दिखाई देगी और नीचे से वो फ्लैट है, ऐसे रूप में टीले जैसा बना हुआ उसका जो भाग है, आर्यखंड का कुछ भाग है, वो ऐसा उठा हुआ है। और चूंकि उसका रेडियस डायमीटर बहुत बड़ा है, इसलिए प्राणियों पर उस पर बसने में कोई दिक्कत नहीं। जो अमेरिका वगैरह दिखाते हैं साहब ये दूसरी तरफ है और ये तीसरी तरफ है, वो पृथ्वी यूं घूम रही है, और ये सब जो सारी जो कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं जो है वास्तव में सही नहीं है। लेकिन अभी कोई ऐसा तगड़ा विरोधाभासी बात आई नहीं जिसके कारण उस थ्योरी को रीथिंक करने की जरूरत पड़े। हमारे यहाँ पता है कि इतने 2000 धनुष ऊंची एक टीला जैसा बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि पृथ्वी गेंद की तरह है, लेकिन वो उभरी हुई है। और वो जो जैसे दिखता है ना, उस साइड में अमेरिका वगैरह है, बॉल के उस साइड में, और ऐसे ऑर्बिट में एरोप्लेन्स वगैरह जाते हैं। उसकी पूरी रिसर्च जो है आपको पालिताना में एक संग्रहालय है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो यह मेरा कहने का अर्थ खाली इतना है कि अनादिकाल से जो हमारी मान्यताएं गलत बैठी हुई हैं शरीर के बारे में, उसको लेकर ही सारे फसाद हैं। सारी मिथ्या कल्पना के कारण ही जीव शरीर को बचाने में, शरीर को सुरक्षित रखने में, शरीर के लिए धन आदि अर्जन करने में, और शरीर को किसी ने सताया तो उससे शत्रुता करने में, इसी को अपनी सच्ची विद्या मानता है। अगर उसकी ये अविद्या चली जाए तो सारे जीव परम शांति के को धारण कर लें। जब मैं शरीर ही नहीं, तो शरीर में होने वाले उत्पातों से मेरा क्या लेना देना। शरीर के लिए जो मैं धन आदि अर्जन करता हूँ, एक दूसरे को मार डालता हूँ, एक दूसरे से द्वेष रखता हूँ, वो शरीर मेरा नहीं, ना ही मैं शरीर हूँ। ऐसी दृढ़ता जिन जिन के जीवन में आ जाती है, उनकी शत्रुताएं, उनके राग समाप्त अवश्य हो जाते हैं। तो इसलिए उनका इस प्रकार विज्ञान भी, शरीर में यह आत्मा ऐसा ज्ञान है जो जीवों को शरीर सहित करता है। मैं आपको फिर से पढ़ता हूँ ये, यह पूर्वोक्त अनादि से उत्पन्न हुआ अविद्या रूपी विषम आग्रह है, जिसके द्वारा यह मूल प्राणी शरीर आदि को अपना मानता है, अर्थात यह शरीर है सो मैं ही हूं, इस प्रकार देखता है। देखो ये जो हमारी अविद्या है अनादिकाल की, ये एक झटके में जाने वाली नहीं है। ये अवश्य कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में एक समय की ही भूल है। यानी एक समय पहले वो मिथ्या दृष्टि था, दूसरे ही समय वो सम्यक दृष्टि हो सकता है ना। मतलब वो जो क्षण है, जो जब सम्यक दृष्टि का जो क्षण आने वाला है, और उससे पहले तक वो मिथ्या दृष्टि था, उसका जो संधि स्थान है वो एक समय का ही है। लेकिन वो एक समय आने में वर्षों बीत जाते हैं, भव के भव चले जाते हैं, तब वो क्षण आता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि ये जो मेरा आग्रह है, शरीर को मैं अपना मानता हूं, मैं ही क्या 84 लाख योनियों में
भ्रमण करने वाले समस्त जीव जो मोहिनी कर्म के शिकार हैं, ऐसा ही तो मानते हैं। और क्या क्या मानते हैं? 20 नंबर। वपुष्यात्मेति विज्ञानम वपुषा घटयत्यमून् स्वस्मिन्नात्मेति बोधस्तु भिन्नत्यंगं शरीरिणाम। शरीर में यह आत्मा है, ऐसा ज्ञान तो जीवों को शरीर सहित करता है और अपने में ही आप है, अर्थात आत्मा में ही आत्मा है। इस प्रकार विज्ञान जीवों को शरीर से भिन्न करता है। क्या बोला उन्होंने? जो वेद विज्ञान से रहित जीव है उनकी मान्यता क्या है? शरीर में ये आत्मा है, ऐसा ज्ञान तो जीवों को शरीर सहित करता है। ये मेरा निवास स्थान है, आत्मा इसमें निवास करती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक शरीर प्रदान किया गया है और वो शरीर मेरा अभिन्न भाग है। अभिन्न अर्थात अगर वो मरा तो मैं भी मरा, ऐसा जो भाव है वही आत्मा का निश्चित से बना रहता है। और जो जिस भेद विज्ञान पूर्वक इस बात को समझते हैं कि शरीर शरीर में है और आत्मा आत्मा में है, इस प्रकार विज्ञान जीवों को शरीर से भिन्न करता है। देखो, अंत में अपन जानते हैं कि जब मैं सिद्ध बनूंगा तो ये देह आत्मा से पृथक हो जाएगी। और पृथक वही हो सकता है जो पहले से ही पृथक हो। अपन कोई जो असेंबली लाते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट जुड़े होते हैं, तो उनमें जो पार्ट जुड़े हैं उनको अलग किया जा सकता है। जो जुड़े ही नहीं है वो अलग कैसे होंगे? इंटीग्रल पार्ट है। तो आत्मा आत्मा में ही है, शरीर शरीर में ही है। शरीर के परमाणु, शरीर का निर्माण परमाणु पुद्गल परमाणुओं से होता है, जबकि आत्मा का जो आत्मा के प्रदेश होते हैं उनसे उसका एक एकाग्रपना होता है, एकीकरण होता है। 21 नंबर पढ़ेंगे। वपुष्यात्मति सूते बंध वित्तादि कल्पनम स्वस्य संपदमेतेन मनवानम मुषितम जगत। शरीर में जो आत्म बुद्धि है सो बंधु धन इत्यादि की कल्पना उत्पन्न कराती है, तथा इस कल्पना से ही जगत अपने संपदा मानता हुआ ठगा गया। शरीर में आत्मबुद्धि मतलब शरीर को ही अपना मानना। इसी की वजह से लोग भाइयों की, बहनों की, रिश्तेदारों की कल्पना करते हैं और इसी के कारण धन आदि की वांछा करते हैं कि ये धन मेरा जो स्वरूप है और जो मैं शरीर रूपी अपने आप को मानता हूँ, वो शरीर की पुष्टि के लिए धन आदि बहुत महत्वपूर्ण है। बंधु लोग मेरी सेवा करते हैं, मेरे शरीर की रक्षा करते हैं, अर्थात मेरी ही रक्षा करते हैं। तथा इस कल्पना से ही जगत अपने संपदा मानता हुआ ठगा गया। देखो, ये अपन सब जानते हैं कि ये मैं भी मानता हूं, दूसरों की तो बात क्या करें, हम सब भी मानते हैं। लेकिन ये कल्पना को धीरे धीरे छोड़ना है। इस छोड़ने के लिए ये आचार्यों ने वो जैसे किसी चट्टान को छेनी से थोड़ा थोड़ा छील करके मूर्ति रूप दिया जाता, उसी प्रकार से हमारे अंदर में जो खोटी मान्यताएं बनी हुई हैं शरीर आदि को लेकर के, उन सबको शने 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 प्रज्ञा ज्ञानी प्रज्ञा छेनी से हमारे ज्ञान में निखार कर रहे हैं। उस अविद्या को धीरे धीरे करके निकाल बाहर कर रहे हैं। 22वां नंबर है शरीर तनावात में तियो भाव है सस्याद बीजम व्यवस्थिते है बहिर्वीताक्ष विक्षेपस्त त्यक्ता त्यक्तवात त्यक्तवांत विशेषता है। शरीर में ऐसा जो भाव है कि यह मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा भाव संसार की स्थिति का बीज है ना। शरीर को ऐसा मानना कि यही तो मैं हूँ, ऐसा भाव संसार की स्थिति का बीज है। इस कारण
बाह्य में नष्ट हो गया है इंद्रियों का विक्षेप जिसके, ऐसा पुरुष उस भाव रूप संसार के बीज को छोड़कर अंतरंग में प्रवेश करो, ऐसा उपदेश है। क्या बोल रहे हैं? यह मैं आत्मा ही हूँ। शरीर में ऐसा जो भाव है कि यह मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा भाव ही संसार की स्थिति का बीज है। आपने देखा होगा बहुत सारी जमीन ऐसी होती है जिसमें हम बीज भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी जरा सी बरसात होती है तो उसमें से कोई वनस्पति उगाती। तो कहाँ से उगती है? क्योंकि कुछ वस्तुओं के बीज जो है प्राकृतिक रूप से भूमि के अंदर में पड़े रहते हैं और वो समय पा करके हरे भरे हो जाते हैं, उग जाते हैं। बीज का अर्थ खाली बीज ही नहीं है। बीज का अर्थ जो है वो जड़ आदि है जिनसे बहुत सारे पौधे उससे ही उग जाते हैं। अर्थात उनकी जो उत्पादन होने योग्य जो क्षमता है, वो क्षमता के अंकुर जमीन में सदा काल मौजूद रहते हैं और समय पाने पर वो हरे हो जाते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि जब किसी न किसी रूप में वनस्पतियों का उत्पत्ति अपने आप ना हो। इसी प्रकार से जो जीव शरीर को अपना आत्मा मानते हैं, समझ लो कि उनके पास संसार में बार बार उगने का बीज विद्यमान है। उनका बीज समाप्त नहीं होता, वो फिर उगाते हैं। एक शरीर जाता है तो दूसरा शरीर उन्हें मिल जाता है। ये शरीरों के उत्पादन में काम आने वाला ये बीज मेरी मिथ्या मान्यता ही है। ऐसा भाव संसार की स्थिति का बीज है। इस कारण बाह्य में नष्ट हो गया है इंद्रियों का विक्षेप जिसके, ऐसा पुरुष उस भाव रूप संसार के बीज को छोड़कर अंतरंग में प्रवेश करो। मैंने आचार्य ने कहा कि देखो, दुनिया में सारे बहुत पागल घूम रहे हैं, लेकिन अपन तो अपना पागलपन छोड़े ना, तो अत्यंत करुणा पूर्वक अपना समझ करके भव्य जीवों को मुनिराज प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया इन पागलों के चक्कर में मत पड़ो। हम बहुत पागल बन लिए, अब बनना नहीं। अब मुझे उस बीज को ही नष्ट कर देना है जो भाव रूप से शरीर को स्वयं का स्वरूप मानता है। ऐसे भाव को जाते ही संसार में उत्पन्न होते रहने का बीज समाप्त हो जाता। अगला देखो 23 नंबर। अक्ष द्वारेस्त तश्चुत्वा निमग्नो गोचरेष्वहम् तानासाद्य मित्येतन्न हि सम्यग् वेदिशम्। ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है कि इंद्रियों के द्वारों से मैं आत्म स्वरूप से छूटकर विषयों में मग्न हो गया तथा उन विषयों को प्राप्त होकर यह अहम पद से जाना जाए, ऐसे आत्म स्वरूप को भले प्रकार नहीं जाना। देखो, जब भी कोई ज्ञानी कोई विचार करता है तो विचार में वो दोनों बातें विचारता है। जैसे अपन ने इस अध्याय के प्रारंभ में अपन ने समझा था कि जिसमें जो सबीर ध्यान वाला जो अपन ने पढ़ा था, जिसमें जीव अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य के बारे में सोचता है। करे मैं चाहता तो मैं क्या नहीं कर लेता। आपने देखा बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट से रिटायर होते हैं और वो जीवन भर वो कोई रिश्वत रिश्वत लेते नहीं। उसका कारण उनका तात्कालिक जो है, या तो किसी तरह के भय से वो ग्रस्त रहते हैं कि इसमें पकड़ा ना जाऊं, या तात्कालिक रूप से उनके अंदर में ऐसी देशभक्ति आदि भी जागृत हो सकती। जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद में वो लोगों से कहते हुए पाए जाते हैं। वो कहते हैं भाई साहब मैं ऐसी पोस्ट पर रहा कि अगर मैं चाहता तो वहां करोड़ों अरबों रुपए बना सकता, मगर मैंने नहीं बना। तो ये कह करके वो ये कहना चाहते थे कि मेरे अंदर में बहुत सामर्थ्य था, जिस जगह में मौजूद था उसको मुझे चाहता तो मैं ऐसा कर सकता था। मेरे अंदर वो सारा सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन मैंने नहीं किया।
तो वो अपने आप को उस बारे में अपनी अच्छाई बताना चाहते हैं। तो यहाँ इसका उल्टा है। यहाँ क्या है कि मैंने जो कुछ नहीं करा, पूर्व में अपनी पर्याय यूं ही खो दी, अपने आयुष्य को यूं ही गंवा दिया, उसका अफसोस है। और उसे दूसरे ढंग से कैसे कहेंगे, तो अगर मेरे अंदर में समझ होती तो मैं अपने उन सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाता, लेकिन मैंने नहीं किया, इस बात का मुझे अफसोस है ना। ये नेगेटिव में है, लेकिन वो उसको शोक को ही धारण करके नहीं घूम रहा है, किसी बात का जो है पश्चाताप करते करते फिर से दूसरी पर्याय निकल जाए। वहां तो वो इस बात का अफसोस इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम है कि बहुत अच्छी अच्छी पर्यायें मुझे मिली और मैंने उनका फायदा नहीं लिया। बहुत सारे पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन मैंने उनको गोल में तब्दील नहीं कर पाया। हाँ, ये अपना सामर्थ्य जुटाने के लिए, स्वयं को इस बात को तैयार करने के लिए है कि अब जब भी जरा सा भी मौका मिले, चूकना मत, दाव मत चूकना। है ना, दौलत राम जी ने कहा है ना कि अब दाव मत चूकना। तो इसके लिए उन्होंने क्या बात करी, ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है कि इंद्रियों के द्वारों से मैं आत्मस्वरूप से छूटकर विषयों में मग्न हो गया, तथा उन विषयों को प्राप्त होकर यह अहम पद से जाना जाए, ऐसे आत्मस्वरूप को मैंने भली प्रकार नहीं जाना। तो अगर मैं जान लेता तो जो मुख्य पद है मैं उसका धारी हो जाता। तो ये उन्होंने अपना जो अभी तक खोया है उसके बारे में किंचित विचार किया। ऐसा हम भी कर सकते हैं विचार, क्योंकि मनुष्य हम आज थोड़ी बने। नहीं साहब, पहले हम मनुष्य नहीं बने तो अगर बन गए होते तो अब तक चले गए होते, ऐसा नहीं। ये मनुष्य पर्याय मैंने बहुत बार धारण की, और वो इस प्रकार की धारण की। हो सकता है कि मैं जो हूँ बड़ा बड़ा महाराजा भी बना, बहुत राजा वाजा बना। ये भी हो सकता है कि मैं, हो सकता क्या हुआ ही है कि मैं अनेकों बार मुनि भी बना, लेकिन फिर भी मैं यही घूम रहा हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने उस मुनि की भूमिका भी भली प्रकार निभाई नहीं, वरना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं पंचम काल में उत्पन्न ही नहीं होता। अगर इतना सा भी कर लेता कि सम्यक दृष्टि बन जाता, तो पंचम काल में उत्पन्न ही नहीं होता। इसका अर्थ एक और है कि मैंने उन पदों को धारण करने में वेद विज्ञान ना तो किया, ना वेद विज्ञान के प्रति रुचिवान बना। लेकिन अब इस पर्याय में मेरी रुचि जो जागृत हुई है, वो अवश्य ही मेरी अनंत पर्यायों में से किन्हीं पर्यायों में अर्जित किए हुए संस्कार ही इसका कारण बन रहे हैं, जो मुझे इस बात की जागृति दे रहे हैं कि मुझे बहुत मौके मिले थे, मैंने अपना भला किया नहीं। लेकिन अब जो पर्याय भले ही पंचम काल के प्रथम पाए में मिली है, ये भी बुरी नहीं है। उन संस्कारों और पुण्य के बल पर मैं इसी पर्याय को कृतार्थ कर सकता हूं। तो अगला उन्होंने इसीलिए दोहा कहा 24 नंबर, बाध्यात मान बाध्यात मानम पाश्चैव मंतरात्मा ततश्चेत प्रकाशयत्य प्रकाशयत्यत्यम योग स्वरूपम परमेष्ठिनः। इस पूर्वोक्त प्रकार से बाह्य शरीर आदि में आत्मबुद्धि को छोड़कर अंतरात्मा होता हुआ इंद्रियों के विषयादिक में भी आत्मबुद्धि को छोड़े, इस प्रकार यह योग परमेष्ठि के स्वरूप को प्रकाश करता है। क्या बोल रहे हैं वो? इस पूर्वोक्त प्रकार से बाह्य शरीर आदिक में आत्मबुद्धि को छोड़कर अंतरात्मा होता हुआ इंद्रियों के विषयादिक में भी
आत्मबुद्धि को छोड़े। इस प्रकार यह योग परमेष्टि के स्वरूप को प्रकाश करता है। देखो, अगर मान लीजिए मैंने ये अपनी मान्यता ही छोड़ दी कि मैं शरीर नहीं हूं, तो जो इंद्रिय जनित जो विषय आदि हैं, जिनसे शरीर की ही पुष्टि होती है, शरीर को ही किंचित अच्छी अच्छी वस्तुएं जो मैं मानता हूं जिन्हें अच्छी, वो मिलती हैं, और मैं तो एक दूर बैठा हुआ व्यक्ति उस बात को जान रहा हूं। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, उसने एक रसगुल्ला खाया, उसको पता ही नहीं चला कि उसको क्या अनुभूति हुई, लेकिन मैंने उसको खाते हुए देख लिया और मेरे ज्ञान में मैं जानता हूँ कि रसगुल्ले से अच्छा लगता है। तो जो जो वो रसगुल्ले खा रहा है, मैं अपनी होठों पे जीभ घुमा रहा हूँ, मैं उसकी अनुभूति इनडायरेक्टली कर रहा हूँ। वाह, क्या रसगुल्ला खा रहा है, इसको बहुत आनंद आ रहा होगा, जबकि वो तो उसके कोई सेंसेशन ही नहीं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये रसगुल्ला जो है, इसको तो संतुष्टि दे ही रहा होगा और मुझे भी दे रहा है। यानी अलग अलग मानने के बाद भी, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानने के बाद भी, अगर मेरा इंद्रिय विषयों पर से ममत्व हटा नहीं, तो किस बात का वेद विज्ञान किया। तो उन्होंने लिखा ना, इस पूर्वोक्त प्रकार से बाह्य शरीर आदिक में आत्म बुद्धि को छोड़कर अंतरात्मा होता हुआ इंद्रियों के विषयादिक में भी आत्म बुद्धि को छोड़े। मैंने खाली कोई दिखावे के लिए थोड़ी जो उसका वो वेद विज्ञान किया है। वेद विज्ञान होते ही मेरा आचरण इस जाति का होने लगे कि अब मैं शरीर को प्रसन्न करने की बात सोचता ही नहीं। अब मैं शरीर में स्थित इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा करने में जरा भी रुचि मानता ही नहीं, मेरे अंदर ऐसी रुचि होती नहीं। इस प्रकार यह योग परमेष्टि के स्वरूप को प्रकाश करता है। यानी जब मैंने ऐसी मान्यता कर ली, ऐसे आचरण कर लिए, विषयादिक में भी आत्मबुद्धि, मतलब फिर विषय का ही, क्योंकि विषय तो इंद्रियों तक सीमित थे। जब इंद्रिय है और शरीर ही मेरा नहीं नहीं ये मैंने मान लिया, तो वो विषयों में अब मेरा मानसिक रूप से भी जुड़ावपना होना संभव नहीं होना चाहिए। एक और पढ़ूंगा मैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। 25 नंबर। अब इंद्रियों के विषयों में आत्मबुद्धि किस प्रकार छोड़ें, सो कहते हैं। यद्यद् दृश्यमिदं रूपं तत्तदन्य दन्यन्य चान्यथा ज्ञानवच्च व्यतीता क्षमतः केना अत्र वचम्यहम्। जो जो देखने योग्य यह रूप है, सो सो अन्य है, और ज्ञानवान रूप है सो अन्य प्रकार नहीं है। यह व्यक्तिताक्ष है। इंद्रिय ज्ञान से अतीत इस कारण मैं किसके साथ वचनालाप करूं। भावार्थ है, मूर्तिक पदार्थ इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होता, सो वह तो जड़ है और कुछ भी जानता नहीं। मूर्तिक पदार्थ कौन से है? मुख्य रूप से मूर्तिक पदार्थ एक ही है। वो कौन सा है? उद्गल द्रव्य, जिसका आकार इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है। या तो आंखों से होगा, या स्पर्श इंद्रिय के द्वारा होगा, या किंचित मैं शब्द आदि के द्वारा पता कर सकता हूं कि यहाँ क्या वस्तु है, या किंचित नासिका के द्वारा, सुगंध आदि के द्वारा उसकी उपस्थिति को पहचान सकता हूं। तो इंद्रियों के माध्यम से मूर्तिक पदार्थों को, जो इंद्रियों से जो ग्रहण किए जाते हैं, मैं ग्रहण करता हूं। सो वह तो जड़ है, कुछ भी जानता नहीं। ये शरीर जड़ है, जो पुद्गल है, जो मूर्तिक है, वो स्वयं जड़ रूप है। वह तो कुछ भी जानता नहीं, और मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, उद्गल मूर्ति से रहित हूँ। इंद्रियों में मुझे ग्रहण इंद्रिय मुझे ग्रहण नहीं करती, अर्थात इंद्रिय मुझे नहीं जान सकती। इस कारण परस्पर वार्तालाप किससे करूं। इस प्रकार विचार कर विषयों में आत्मबुद्धि छोड़े। है ना, लोग कभी अकेले होते हैं
तो उनको एक साथी की जरूरत होती है। भाई साहब मेरे साथ चलोगे घूमने? बोले क्यों? अब मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, किसी से तो करूँ ना बात, तो मैं किसी ना किसी को साथ में रखता हूँ। तो बोलते हैं जिसको साथ रख रहे हो वो गूंगा बहरा है, जिसको कोई अनुभूतियां नहीं है, कोई वो बिल्कुल जड़ है, तो उसको लेकर के किससे संवाद करोगे? अर्थात वो शरीर आपके संवाद के योग्य भी नहीं है, लेकिन संवाद फिर भी किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में लिखा, कोई पास ना होने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। उनकी कविता है ना चारुचंद्र की चंचल किरणें में लिखा है, कोई पास ना होने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप आपकी ही सुनता, वह आप आपसे ही कहता। अब देखें कभी अपन अकेले हैं तो अपने आप स्वयं से बात होती कि नहीं होती? मैं स्वयं से बात करता हूँ। कोई गलत गलत काम हो जाए तो अपन उसका विचार विमर्श करते हैं कि नहीं भाई मैंने ये गलत तो किया। तो वहां से आवाज आती है कि भाई अगर मेरी अभी मान्यताएं हम थोड़ी कठोर हैं तो मैं बोलता हूँ नहीं मेरी क्या गलती है, हुई तो गलती उनकी भी थी। फिर से आवाज आती कि नहीं नहीं इसमें अपनी ज्यादा गलती थी। ऐसा जो वार्तालाप चलता है एकांत में, वो आत्मा ही स्वयं से करता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी रूप में शरीर आपके लिए कार्यकारी नहीं, ना तो वो किसी तरह के जो सुख आपको दे सकता है जो आपने खाली कल्पना में माना है, और ना ही वो आपका ऐसा साथी है जो संवाद में आपका साथ दे। तो हर प्रकार का अगर आपको आनंद चाहिए, सुविधा चाहिए, तो वो हम में स्वयं में मौजूद है। चाहे वार्तालाप करना है, चाहे वो तीन्द्रिय सुख का वेदन करना हो, दोनों ही स्थितियों में मुझे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। आप सोच के देखना ये बात सही है कि नहीं। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, थोड़ी देर अपन बात करते हैं। हाँ जी। तो ये अपन को कोई नई बात तो लग नहीं रही है, सब पुरानी बातें हैं। हैं? इसको रिपीट करने से क्या फायदा, अपन आगे बढ़े सीधा आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। कैसी विजन साहब, हो जाए क्या? देखिए नई बात तो कुछ भी नहीं है। हाँ पू- पूरा ज्ञान जो ग्रंथ आपने विवेचन किया है हाँ वो भी नई बात नहीं है, हाँ 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 हाँ। समझे। मगर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक चैप्टर के अंदर, एक दो के अंदर अलग अलग तरीके से जो विवेचन किया है, तो हमारी जो जड़ बुद्धि है, जो संस्कार जड़ से पड़े हुए हैं, उनको कुरेदने के लिए तो बहुत जरूरी है ना, हाँ, 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 समझे। अब इतना कुरेद कुरेद के एक 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 दोहे में कुछ विवेचन किया, उसका दूसरा रूप दूसरे में दिया, तो ये हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि कहीं ना कहीं तो हम गलती पर हैं, बराबर, समझे। बिल्कुल सही बात। तो ये तो हमें मतलब सुबोध चंद्राचार्य जी जो आचार्य हैं, इतना ठोक ठोक के पीट पीट के जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर बी फॉर बनाना, तो वो वाला उनका जो प्रकरण चल रहा है, उस तरह से हमको इस हमारी बचपन की जो संस्कार है जड़ बुद्धि को खोलने के लिए ये इनका टूल है हमारे लिए। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये पढ़ने का और सुनने का, उसके विवेचन का, उसको आप जिस तरह से इलॉबरेट करते हैं, नहीं तो दुआ पढ़ के सीधे चले जाए तो ऊपर से ऊपर निकल जाता है। क्या ललित जी, रिपीटिशन से कुछ फायदा हो रहा है क्या? अनम्यूट करिए। ही होगा, रिपीटन से ही फायदा होगा। एक्चुअली यही एक रास्ता है। जैसे है ना, करत करत अभ्यास के जड़ हाँ, हाँ, होते मतलब उस। तो सही वही बात। है, जब तक इसको हम डेली बेचना ही करें। एक्चुअली ये एक बार अपन दिन में एक बार ही कर रहे हैं, एक्चुअली ये तो कई बार दिन में करें तब है सर। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अपने सही कहा आपने, जैसे आप बोलते हैं कि ये संसार एक प्रयोगशाला है, और मैं इसमें जो कुछ इसमें बताया गया वैसा ही अपने आप को मानता हूँ।
और तत् 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 इसके कारण से मैं दुखी सुखी बना रहता हूँ। तो मैंने सारे रास्ते चलकर देख लिया, कहीं मुझे सुख मिला नहीं। अब एक बार इस मान्यता के साथ चलता हूँ, इस शरीर की क्रियाओं को शरीर के रूप में देखूं, अपनी क्रियाओं को अपने रूप में देखूं। मैं इस बात का प्रयत्न करूं कि ये क्या मैं हूं क्या, यहाँ पर मैं हूं क्या। ये जो जो भोजन आदि में जो आनंद आ रहा है, वो आनंद जो है मुझे भोजन के कारण आ रहा है, या उस शरीर में से गुजरने के कारण आ रहा है जिसमें मैं निवास करता हूँ, या मेरी इस मान्यता के कारण आ रहा है कि शरीर में ही हूँ, और जो शरीर में से गुजरना कह रहे हैं वो वास्तव में मुझ में से ही गुजर रहा है। तो देखो, हम अगर इस बात को एनालाइज करेंगे तो हमें अपनी जो कमियां हैं, भूलें हैं, वो आज नहीं तो कल मालूम जरूर पड़ेगी। मेरे अंदर से गुजरने वाला भोजन कौन भोजन करता है ना? शरीर भोजन करता नहीं, आत्मा भोजन करता नहीं, लेकिन फिर भी भोजन किया गया, तो किसने किया और कहाँ गया, है ना? ये जो प्रश्न है, बुद्धिमानी पूर्वक इसका उत्तर हम सब दे सकते हैं। वैसे एक तरह से जब देखें तो भोजन तो शरीर ही करता है, क्योंकि शरीर के जो पुद्गल परमाणु हैं, हाँ, वो जो है बनते बिगड़ते रहते हैं और निकलते रहते हैं, और नए भोजन से वो वापस बनते हैं, तो शरीर पुद्गलों की नई रचना होती है। सर ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, हाँ। भोजन एक नहीं। द्रव्य है, शरीर एक द्रव्य। वो मैकेनिज्म ऐसी बनी हुई है, जब शरीर के अंदर आ जाता है, इंद्रियां उसका स्वाद लेती हैं, वो आपको महसूस होता है, सिस्टम में खाना जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो अंदर पहुंच के अपना काम करके फिर वो उसके परमाणु दूसरी पर्याय में जाके वो निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं, पर खाने की का जो खाना है की जरूरत तो शरीर को ही है। नहीं, वो तो वही वही तो बता रहा शरीर, हूँ, निमित्त नैमित्तिक। आत्मा तो कुछ ऐसा पुद्गल प्रमाण निमित्त, से बनी नहीं है। वो तो ठीक है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो खाना आया इसलिए शरीर को जो पोषण तत्व देने के लिए, अंदर जाके उसके विघटन होने के बाद उसका ब्लड बनता है, उसके मिनरल्स बनते हैं, उसके बाकी तत्व बनते हैं, बाकी उसका रिफ्यूज निकलता है, शरीर के 9 द्वारों से मल निकलता है। तो ये तो एक मैकेनिकल सिस्टम है। आप कोई भी जो मैकेनिकल यंत्र चलता है, उसमें कोई भी सिस्टम में मटेरियल डालेंगे तो उसकी पर्याय बदलती रहती है। पुद्गल को यहाँ तक तो पुद्गल ही ग्रहण करता है, और बराबर, आत्मा पुद्गल है ही नहीं, तो उसके बहुत लेने बढ़िया, का कोई सवाल ही नहीं उठता। यस यस, वही मैं कह रहा हूँ। है ना? तो वो जो शरीर योग्य जो परमाणुओं का जो कन्वर्शन होता है ना, जिसके हड्डी बनती है, किसी से जो है खून बनता है, कि मतलब लिक्विड आदि बनते हैं, वो सब अपन ने देखा ना। वो पर्याप्तियां भी अपन ने पढ़ी हैं, जिनसे कि वो शरीर में उसमें कन्वर्ट होता है। तो वो जो भोजन आदि के जो कण हैं, वो यथा योग्य शरीर के द्वारा परिणमित होते हैं, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध सही बताया उन्होंने। लेकिन इसमें जो जीव है, उसकी भूमिका क्या है? वो गलत मानता है कि सही मानता है कि उसने भोजन किया? वो 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 जो वो सही गलत का सवाल ही नहीं उठता। वहां तो कार्बन शरीर जब तक शून्य नहीं हो जाता, जब तक आत्मा का ये खेल चलता ही रहेगा, चोला पहनना और ये पुद्गल को ग्रहण करते रहना। जिस दिन कार्बन शरीर शून्य हो जाएगा, उस दिन वो केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धशिलापी आत्मा चली जाएगी। नहीं, वो तो बात सही है नीरजा जी आपकी। आप सही कह रही हैं, मगर उससे पहले एक स्थिति ये बनती है कि आपका आपका जो इंद्रियां हैं, वो जी आपका शरीर को एक मानती हैं, और आप उसको ग्रहण करके उसका स्वाद लेती हैं, और स्वाद स्वाद लेने के बाद उसको रेलिश करती हैं। जी तो ये सारे जो पड़े हुए हैं, जब तक ये, जैसे मुनि जब अपना आहार लेते हैं तो वो उस समय ये स्वाद नहीं देखते हैं, वो तो इसलिए लेते हैं कि उनको अपने शरीर को ठीक रखना है। समझे? क्योंकि उन्हें भेद विज्ञान हो गया है। वेद विज्ञान हो गया है। तो हमें, जब तक हमें वेद विज्ञान नहीं होगा। जब तक हम स्वाद लेंगे फिर शरीर के लिए लेंगे। यस यस यस, स्वाद लेंगे शरीर को दिए तो अपने आप जो पर्याय बदल रही है वो बदल रही है, जो सिस्टम जी, चल रहा है चल रहा है। सिस्टम चलता रहेगा। इसलिए जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं। यस। तो वो मैंने स्वाद तो आत्मा अपने लिए ले रही है, शरीर के लिए थोड़ा ले रही है। स्वाद जो है, स्वाद का अनुभव तो आत्मा कर रही है, तो जो स्वाद तो आत्मा ले रही है। आत्मा का जो विक्षिप्त स्वरूप है वो ले रहा है, शुद्ध आत्मा नहीं ले रही है।
हाँ, जो भी है, मतलब जो भी जिस भी रूप में है। नहीं, जो आत्मा का जो आपका जो आवरण चढ़ा हुआ, जो आपका भाव मन है और द्रव्य मन है, उसकी उसकी प्रवृत्ति है। आत्मा कुछ नहीं ले रही है। हाँ, जब हम तो आत्मा जैसे की भी रूप बात में हो, करते हैं आत्मा उसका ही तो है मतलब ना, जिस भी रूप में है तो आत्मा ही। नहीं, देखो जब हम एक, आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा मतलब विशुद्ध आत्मा, वो कुछ नहीं ग्रहण करती। यस, विशुद्ध आत्मा की बात करते हैं। जब हाँ, आत्मा, और जब विकृत आत्मा है वो तो लेगी। हाँ देखो, एक डॉक्टर है, वो स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। जी स्टेथोस्कोप में जो प्रोब होती है, उसके माध्यम से वो पेशेंट के वाइब्रेशन सुनता है ना, उनके जो कंपन है उसको वो देखता है, महसूस करता है। स्टेथोस्कोप को ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से होने वाले वो वाइब्रेशन को वो डॉक्टर जानता है, और वो अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं उससे वो खुश, सुखी या दुखी होता है। पेशेंट उसका बहुत नजदीकी है, तो वो उन वाइब्रेशंस के, उन वो पल्सेशन से सुखी दुखी होता है कि हाँ ये स्वस्थ हो गया, या इसमें कुछ अभी बीमारी चल रही है। तो उसमें वो जो स्टेथोस्कोप है, वो तो है वो शरीर और इंद्रियां, और जो डॉक्टर है वो है मैं। उसमें उपस्थित होने वाले वो सारे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो इंद्रियों के द्वारा कौन से स्वाद वाले परमाणु गुजरे हैं, उनको जानने वाला कौन है? मैं हूँ। जैसे स्टेथोस्कोप नहीं जानता, ना उसको वो इंटरप्रेट कर सकता, लेकिन वो डॉक्टर कर सकता है। उसी प्रकार से शरीर में बैठा हुआ मैं ज्ञानी, उस शरीर में से गुजरने वाली वस्तुओं से भली प्रकार परिचित होने के कारण और उसमें मोहित होने के कारण, उसको अपना ही स्वरूप मानने के कारण, उसमें अच्छे बुरे की कल्पनाएं करता जो अपना छठा मन मन का जो जो तत्व है, है। वही सब करता है सर। हाँ, और वो क्यों करता है? क्योंकि मेरे अनादिकाल से संस्कार बने हुए हैं बने हुए हैं। कि जब मीठा इसमें से गुजरे तो खुश होने की बात है, जब कड़वा गुजरे तो दुखी हो जाने की बात है। ये संस्कार मेरे अंदर में भरे हुए हैं, मोहिनी कर्म मेरा विद्यमान है। इसके कारण शरीर द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री में अच्छी या बुरी की कल्पना मैं ही करता हूँ, वहीं से राग अर्थात द्वेष। आत्मा। उसी से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, है ना। बहुत सिंपल चीज है वैसे तो ये। एक बार अपन को ये बात विश्वास पूर्वक जम जाएगी ना, तो नींद में भी कोई हमसे पूछेगा तो हम इसी भाषा में बोले। ये छोटा असली। सा एक समीकरण है, आत्मा प्लस राग द्वेष इक्वल टू संसार, आत्मा माइनस राग द्वेष इक्वल टू मुक्ति। बराबर। नहीं, आपने जो बात कही, जो आत्मा अपने राग द्वेषों से, मिथ्यात्व के प्रभाव से राग द्वेषों से मुक्त है, वो संसार में भ्रमण कराने के लिए सब ये दुख सुख, अच्छा बुरा, स्वाद अच्छा है कड़वा है, ये सब महसूस कराती है। जब आत्मा वहां से विशुद्ध हो जाएगी, शुद्ध आत्मा में हो जाएगी, तो ये वेद विज्ञान हो जाएगा, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ भी नहीं, मोक्ष हो जाएगा फिर। यानी ये जो मोहिनी कर्म है उसी को अविद्या बताया। जी, मोहिनी कर्म के प्रभाव से मेरी मान्यताएं उल्टी हैं, और उसमें सबसे बड़ी मेरी वो उल्टी मान्यता का स्वरूप क्या है कि जिस शरीर में मैं रहता हूँ उसको ही अपना स्वरूप मानने लगता हूँ। मान लिया। वही मैं हूँ। वही मैं हूँ। तो दूसरे लोग बोलते हैं नहीं साहब, ऐसा है कि वो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो शरीर जरूर मेरा है। बात तो एक ही हुई। नहीं, एक नहीं है। एक ममत्व भाव है, एक एकत्व भाव। एकत्व भाव। शरीर ही मैं हूँ मतलब एकत्व हो गया, शरीर और आत्मा एक ही है। शरीर और मेरा है। शरीर मेरा है, मेरा कहना मानता है, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा, इसलिए मुझे प्रिय है। मैं अपना स्वरूप नहीं मान रहा हूँ साहब कि ये मरा तो मैं मर गया, लेकिन मैं ये तो मान सकता हूँ ना कि मेरा इतना आज्ञाकारी एक व्यक्ति चला गया, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट चला गया, इसलिए मैं शरीर को अपना मानता हूँ और उसको सब तरह से सुखी रखना चाहता हूँ जिससे वो मेरा कहना मानता रहे। लेकिन फिर भी मेरी ये कामना पूरी होती नहीं, क्योंकि शरीर अपनी मनमानी अपने हिसाब से करता है। अब मुझे 1 महीने से जुकाम हुआ है, सब तरह की दवाइयां ली, जिसने जो कहा मैंने किया, कभी नहीं भी ली कभी ली भी, सब तरह की ली जो जो कहा जिसने, लेकिन शरीर अपने हिसाब से ही रिएक्ट करता है।
अगर ये मेरे मुझ में विश्वास आ जाए तो मैं उस झंझट में पड़ने वाला नहीं कि शरीर के रोग हैं, शरीर दंड है। अपने आप जब कर्म का उदय समाप्त होगा तब अपने आप स्थिति सुधरेगी, साहब ना सुधरे तो नहीं सुधरे। ये भी कर्म का उदय है जो सबके आप सुन के वो दवाइयां ले रहे हैं। अगर कर्म का उदय नहीं होता तो आप ये मान के ही चलते कि मैं कुछ नहीं लूंगा, अपने आप जो होगा वो हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो क्या अभी ऐसा विश्वास नहीं है ना पक्का? यस। बीच बीच में से अविश्वास उत्पन्न होता है कि शायद इस बार जो है उस दवा का निमित्त सही बैठ जाए। यस। तो अभी अगर उदय है तो आप लाख कोशिश कर लो, जब तक है उदय जब तक चलेगा। अब वो बहन और जी जब है, कोई दवा नहीं लेती है नहीं लेती तो पर वो अपने अपने आप आप ठीक होती। ठीक होता है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है ना, अपना अपना इस मान्यता की बात है। संकल्प है, अपना अपना दृढ़ विश्वास है। अपने लोग ही आके कहेंगे साहब आप इस चक्कर में मत रहो, शास्त्र बात अलग है, पढ़ना पढ़ाना बात अलग है, लेकिन शरीर तो अपना है ना, इसलिए चक्कर मत पड़ो, दवाइयां खूब लो, भरपूर लो, जो जैसा कहे वैसा करो। लेकिन अपन जो प्रयोगशाला में ये प्रयोग देख रहे हैं ना कि आप लाभ करो, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यो ज्यो उपचार किया, ये स्थितियां भी बनती हैं। यस। तो परसों के रोज मुझे वो कहीं वो एक वीडियो मिला इसका पतंजलि का। उसमें लिखा था कि जिन्हें बार बार जुकाम नजला होता है उनको कुछ सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से जुकाम आदि से मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी अपन कौन से वेद ज्ञान विज्ञानी हुए, तो तुरंत खोल के देखा उसको, तो देखा उसमें लिखा था एक षडबिंदु तेल आता है, उसकी नाक में 2-2 ड्रॉप डाल लेना खाली पेट, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो डालते हुए मेरे को 5 दिन हो गए और षडबिंदु से अभी मेरे 6-6 स्वर निकलने लग गए। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये वास्तव में जो हमारी मान्यताएं हैं वो हमने अभी वास्तव में मजबूती के साथ में ये मंत्र सीखा नहीं कि शरीर में से ही रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर में ही समा जाते हैं। हमें ज्यादा कुछ उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और जब उनके पीछे जो कर्म का उदय है, अस्थिरता नाम कर्म का उदय, जब तक वो चलेगा तब तक वो रोग आदि शरीर में बने रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो शरीर को दंडित करके रोगादि के रूप में कर्म का उदय आता है वो सबसे सस्ता वाला उदय है। जो सजाएं हमने हमारे पुराने दुष्कृत्यों की जो सजाएं मिलती हैं उनमें बड़ी भारी भारी सजाएं भी हैं जो तुरंत उदय में ही नहीं आती, जिनका आबादा काल ही जो है 100-100 साल 2-2 हजार साल का होता है। उसके बाद जब वो उदय में आएंगे तो भयंकर रूप से आएंगे। इसके विपरीत जो तत्क्षण आने वाले रोग आदि हैं वो हमारे छोटे मोटे कर्मों का उदय है। सस्ते में निबट जाओगे उनसे, उनके लिए क्या घबराना, क्या परेशान। ये वेद विज्ञान में क्या बोल रहा हूँ कि अपनी इन क्रियाओं को अपने जीवन में घटित करके अपनी मान्यताओं की पुष्टि करना, करके देखना कि सब कुछ करके देखा लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो क्या कारण है। कारण है हमारा वो कर्म सिद्धांत और उसको और दृढ़ बनाना। ये तो जीवन में आने वाली वो घटना है जो हमको दृढ़ता प्रदान करती है। क्या पदमचंद जी? साहब क्या बताएं, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कंफ्यूज मत हो, बहुत सरल चीज बता रहे हैं पदमचंद जी। हाँ आपने तो नहीं, खैर वो तो बात सही है आपकी, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये आत्मा तो बिल्कुल तो अलग ही है। आप तो बहुत कुछ समझ सके हैं पहले, आज क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ। क्या विपुल जी कुछ है कि जो कर्म सिद्धांत कुछ कुछ बताता है ऐसा? आ, नहीं सर, ठीक ही सर, जैसे कि सब लोग बोल ही रहे हैं कि मतलब मेरा भी वही मानना है। रिपीटिशन से थोड़ा थोड़ा तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा, दृढ़ता आएगी और वो हमारे व्यवहार में भी झलकेगा। तो मतलब
बस उतना ही है जी कि मतलब व्यवहारिक जीवन में मतलब मेरा मानना ऐसा है कि ठीक है, शरीर में मतलब वो नहीं रखना कि ये मेरा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शरीर दुश्मन है, और शरीर की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी मान्यता की गलती है। तो वहां पे एक डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, मतलब लेकिन वो उससे, जैसे आप बताते हैं, उससे तो दृढ़ता आ रही है। देखो, शरीर से कोई द्वेष नहीं करने की बात नहीं है, हाँ, नहीं वो राइट। है ना। वो आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में मिला हुआ है, और उसको यथा योग्य तरह से उसका इस्तेमाल करना। लेकिन ये मेरा नहीं है, इसका अर्थ ये है कि उसके लिए जो है मैं अपना ज्ञान आदि सब इसको मान लूं कि यही मेरा है, ये मरा तो मैं मर जाऊंगा, ये रोगी हुआ तो मैं रोगी हो जाऊंगा, ऐसा दुखी सुखी उसको लेकर के मत होना। उसका यथायोग्य, जैसे मुनि आदि उसकी जो उसको एक पड़ोसी की तरह मानते हैं, उसी तरह का हम भी उस पड़ोसी की तरह उसको मानते हुए जो कुछ उचित है उसकी व्यवस्था करें। लेकिन एक्चुअली सही शब्द होना चाहिए कंपेनियन। बिना शरीर के आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। ये शरीर के रहते हुए ही साधना करी जा सकती है और कर्म निर्जरा करी जा सकती है। बिना हाँ, शरीर के साधन चाहिए कर्म निर्जरा करने के लिए। ये साधन हमारा शरीर है, और शरीर नहीं होगी तो कैसे होगा। इसलिए शरीर की जरूरत है। शरीर द्वेष करने की चीज नहीं है, राग करने की चीज नहीं है, ये एक साधन है साधना करने का। इसलिए मैंने कहा कंपेनियन की बात की, लाइक ए जी कंपेनियन है। जी बहुत बढ़िया। तो अपन ये विषय जो है अच्छा विषय है, क्योंकि हमारी मान्यताएं अभी, पदम चंद जी ने सही कहा कि हम बड़े कंफ्यूज से रहते हैं कि इसको अपना मानूं नहीं मानूं। कभी तो आप बोलते हो कि नहीं इसकी कुछ सेवा कर लो, कभी आप मना कर देते हो। तो क्या है एक्चुअल, क्या है? अपन इसके बारे में और कल डिस्कस करेंगे, और जो फैक्ट है, कंफ्यूजन की स्टेज से हमें हटना है। ठीक है सर। तो अभी अपन कल इसको बहुत विस्तार से और पढ़ने वाले हैं, पूरा उसको चैप्टर को। सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। चलिए ललित जी आगे जिनवाणी स्थिति करें। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। क्षय द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।